बहुत दर्द हो रहा है बेटा। बस बस यही वाला घर है बेटा, यहीं रोक दो, यही मेरा घर है। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने मेरी मदद की और हॉस्पिटल ले गए। शुक्रिया की कोई बात नहीं सर, ये तो मेरा फ़र्ज़ था इंसानियत के नाते भी और आपका स्टूडेंट होने के नाते भी। ये तो शुक्र है बाई चांस मैं वहाँ से गुजर रहा था तो आपको देख लिया। फिर भी बेटा तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, अगर तुम ना आते तो पता नहीं कितनी देर में वहाँ ज़ख्मी हालत में पड़ा रहता। कम वक्त बाइक स्लिप हो गया, बहुत ज़ोर का गिरा हूँ। अल्लाह पाक तुम्हें सलामत रखे, जीते रहो। आमीन। अच्छा सर, गेट खोले, मैं बाइक अंदर ठहरा के जाता हूँ फिर। नहीं नहीं बेटा, बाइक इधर ही ठहरी रहे, यहाँ से कहीं नहीं जाती। जब बेटा आएगा खुद ही अंदर ठहरा लेगा। वैसे तुम जाओगे कैसे? यहाँ से तो सवारी भी नहीं मिलती। मैं चला जाऊँगा सर, कोई मसला नहीं है। आगे से ऑटो रिक्शा देख लेता हूँ या कोई टैक्सी वगैरह। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बेटा। शाबाश बेटा शाबाश। मैंने कितनी बार कॉल की मगर तूने अटेंड ही नहीं की। अब कॉल कर रहा है इतनी देर के बाद। बता अब ये तुझे मेरे साथ क्या हुआ है? जब मैं कॉल अटेंड नहीं कर रहा था तो समझ जाते कि मैं बिजी हूँ। बार बार कॉल करने की क्या जरूरत थी? अच्छा चले बताएं क्या हुआ आपके साथ जो इतना हाइपर हो रहे हैं? बाइक से गिर गया था मैं, एक्सीडेंट हो गया, चोटें आ गई हैं मुझे, बाजू भी फ्रैक्चर हो गया है मेरा। ओहो, गिर गए थे आप? चले कोई बात नहीं, मर्द को कभी दर्द नहीं होता। मैं भी तो बचपन में कितनी दफ़ा गिरा हूँ, कभी साइकिल से, कभी खेलते हुए। और अब्बा जी आप तो बहुत बहादुर हैं, छोटी मोटे चोटें आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कैसा बेटा है तू? बाप जख्मी हुआ पड़ा है और तुझे मजाक सूझ रहा है? कुछ तो शर्म कर, घर आ जल्दी से। मैं अभी घर नहीं आ रहा, मैंने दोस्त के साथ काम जाना है। आप एक काम करें, मुझे 2-3 हज़ार रुपये सेंड कर दें जल्दी मेरे जैज़ कैश अकाउंट में। मैं इंतजार कर रहा हूँ, अभी कर दें। अच्छा करता हूँ। ये हाल है बेटे का, बाप मर भी जाए इसे एहसास नहीं होना। देखिए तू अभी पैसे भेज देंगे अब्बा, मुझे कभी इनकार नहीं करते भाई, आखिर इकलौता बेटा जो हूँ। देख भाई 3,000 भेज दिए, चल चले। चलते हैं, मगर ये बता अंकल गिर गए हैं क्या? छोटी मोटी चोट, क्या कह रहा था तू? ओ छोड़ यार, कुछ भी नहीं हुआ होगा अब्बा को। घर में सुकून से तो बैठ ही नहीं सकते, बस सारा दिन बाइक पे फिरते रहते हैं लोगों के कामों में, ऐसे जैसे कि फलाई इदारा खोल रखा उन्होंने। बाइक स्लिप हो गया होगा, चोट आ गई होगी छोटी मोटी, इग्नोर कर भाई। फिर भी यार बुजुर्ग हैं वो, तुझे ही एहसास होना चाहिए उनका। कम से कम इस तरह बात न करता उनसे, तुझे तो कोई फिक्र ही नहीं है उनकी। बड़ी अजीब बात है। अजीब बात तो ये है मेरे गरीब दोस्त कि 3,000 रुपये अब्बा से क्यों मंगाए मैंने। आज हमने पिज़्ज़ा खाने जाना है और ये बात तो शायद भूल गया है। मैं भूल गया तो क्या हुआ, तुझे तो याद है ना। चल फिर चलते हैं। अल्लाह खैर ही करे। कितनी बार बेल बजा लिया है मगर कोई बाहर ही नहीं आया। शायद सर कहीं गए होंगे, मगर इस हालत में कहाँ जा सकते हैं वो। चलो खैर। बहुत शुक्रिया आयान बेटा, जज़ाकल्लाह। बाइक यहाँ खड़ा करके जाओ। अरे शाहजैन बेटा, तुम और यहाँ कैसे? बस सर यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आपसे खैरियत पूछता जाऊँ। काफ़ी बार बेल बजाई, कोई नहीं आया तो अभी जा ही रहा था। आप कहाँ गए थे इस हालत में और ये लड़का कौन था? ये तो हमसाए वकास साहब का बेटा है, अच्छा बच्चा है। डॉक्टर के पास गया था दवाई लेने, काफ़ी दर्द हो रहा था। असद घर पर नहीं था तो इसके साथ चला गया। क्या असद अभी तक घर नहीं आया? 6-7 घंटे गुजर चुके हैं, उसे तो आपके साथ होना चाहिए था। आपने उसे बताया नहीं या फिर? बस बेटा क्या बताऊं मैं, जैसा भी है बेटा है मेरा। जब से उसकी माँ फौत हुई है तब से ज़्यादातर बाहर दोस्तों में ही रहता है। बस वो थोड़ा लापरवाह सा हो गया है मेरी तरफ से। कॉल की थी मैंने उसे मगर उसको तो फिक्र ही नहीं है मेरी। ये तो गलत बात है, आपको इतनी चोट लगी हुई है हाथ पे और उसे कोई फिक्र ही नहीं है। सर अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं उसे सीधा कर सकता हूँ, वो भी अभी के अभी। फिर उसे आपकी फ़िक्र भी होगी और कदर भी। हाँ बेटे मैं भी यही चाहता हूँ, मगर तुम क्या करोगे? बस ज़रा ख्याल रखना मेरे बेटे को कुछ तकलीफ़ ना पहुँचे। तकलीफ़ नहीं पहुँचेगी, बस आप देखें मैं करता क्या हूँ।
यार आज पैसे हलाल हुए हैं। सच पूछ तो पिज़्ज़ा बहुत कमाल था, डबल चीज़ ने तो लेवल कर दिया। नया नंबर, पता नहीं कौन है। चल निकल। यार उठा लिया कर कॉल, क्या पता कौन हो, किसी को कोई ज़रूरी काम भी हो सकता है। ले फिर कॉल आ गई। पूछता हूँ इससे कौन सा ज़रूरी काम है इसको। हाँ भाई, जब कॉल काट रहा हूँ तो फिर बार बार क्यों कॉल कर रहे हो? कौन हो तुम? ओ भाई मैं कौन हूँ, छोड़ो इसको। आप असद हो ना? आपके अब्बा जी फरूकी रोड पे गिरे पड़े हैं, पहले वो जख्मी है, अब उनको दिल का दौरा पड़ा है। एम्बुलेंस को कॉल की है, अभी तक नहीं आई वो। आप जल्दी से आ जाओ, आके इनको संभालो। हेलो हेलो हेलो, चल जल्दी बाइक स्टार्ट कर। अब्बा जी को हार्ट अटैक, फरूकी रोड पे निकल। रुक रुक भाई रुक, इधर ही रुक, इससे जाके पूछते हैं। भाई आपने कॉल की थी, अब्बा कहाँ है मेरे? मैं यहाँ ही बैठा हूँ बिल्कुल जिंदा तेरे सामने, फिक्र ना कर तू मेरी। ये कैसा मजाक है अब्बा जी, आपने तो जान ही निकाल दी मेरी। तुम्हें शर्म नहीं है ऐसी घटिया कॉल करते हुए? कोई एहसास है तुम्हें कितना परेशान हूँ मैं अब्बा जी के लिए? यानी कि तुम्हारे अंदर अपने बाप के लिए फिक्र और एहसास पैदा करने के लिए ऐसी कॉल का आना ज़रूरी था? क्योंकि जब उनका एक्सीडेंट हुआ था, हाथ पे शदीद चोट आई थी, फ्रैक्चर तक हो गया था, उन्होंने तुम्हें कॉल भी की थी, तब तो तुम्हें कोई परेशानी, कोई दुख कुछ भी नहीं हुआ, और अब पागलों की तरह भागते चले आए। मैं तो समझा था कि छोटी मोटी खराश आई होगी, मुझे क्या पता था। पता रखना चाहिए था ना, तुम्हें भी उनकी उतनी ही फिक्र होनी चाहिए जितनी इनको तुम्हारी रहती है। माँ तो पहले ही नहीं है, अपने बाप की ही कदर कर लो। ऐसी भी क्या दोस्ती कि अपनी जिम्मेदारी से ही लापरवाह हो जाओ। बड़े ही अफसोस की बात है। सही कह रहा है ये, गलती तो तुझसे हुई है असद, तुझे अंकल के मामले में लापरवाही नहीं करनी चाहिए थी। बस करो, मेरे बेटे को मजीद परेशान ना करो, जो होना था सो हो गया, रहने दो। अब्बा जी ये आप नहीं, बाप की शफकत बोल रही है, बोलने दें इनको, सच ही तो कह रहे हैं। गलती मेरी ही है और मुझे अपनी गलती का एहसास भी हो रहा है। वाकई मुझे लापरवाही नहीं करनी चाहिए थी, मुझे माफ़ कर दें। मैं वादा करता हूँ आइंदा के बाद कभी गफलत नहीं करूँगा। बेटा मुबारक हो सर, मैंने कहा था ना आपको। जज़ाकल्लाह, तुम भी मेरे बेटे जैसे ही हो। बाकी असद बेटा, मुझे तुमसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। बस इतना याद रखना कि बाप के जाने के बाद बाप की कदर होना कोई फ़ायदा नहीं देती। चला घर चलें। शुक्रिया शाहज़ैन बेटा, आज तुमने शागिर्द होने का हक अदा कर दिया। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।